तो आप सभी के बीच पुनः से मैं उपस्थित हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा चूँकि वीडियो बीच में नहीं आ पाया, चूँकि कुछ सम रीज़न घर में हो गया था, इसलिए। ठीक है, चलिए अब वीडियो पे आते हैं। ये टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं इसको बोलते हैं AB फार्मूला। ये टॉपिक एक्चुअली परसेंटेज में एक टॉपिक है, एक टाइप है, प्रतिशत जो पढ़ते हैं उसमें एक टाइप है AB फार्मूला। AB फार्मूला होता है क्या? AB फार्मूला ये होता है A + B + AB बट्टा 100। इस दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ये फार्मूला है, इसी को बोलते हैं AB फार्मूला। A + B + AB बट्टा 100%। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, ये फार्मूला लगाते कब है? अब समय कम है चूँकि, लेकिन जितना बताएंगे उतना ही पर ध्यान देना है। ये जो AB फार्मूला जो है A + B + AB बट्टा 100, ये लगाते कम है, ये दो जगह लगाते हैं। तो पहला नियम आप देख लीजिए। पहला नियम कहाँ लगाते हैं? जब किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला लगाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति के वेतन, मान लीजिए कोई वेतन है, वेतन में 20% बढ़ा दिए और फिर अगला चक्र में क्या 20% कम कर दिए, तो उसके वेतन में ही क्या हुआ? बढ़ा और घटा। वेतन क्या एक बार का वस्तु हो गया, एक ही चीज़ पे 2 बार घटना घटा, तब वहाँ पे AB फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये भी नोट कर लीजिए आप। कहीं भी वृद्धि दिखे, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फट से। आपको बताया AB फार्मूला लगाते कहाँ है? 2 जगह। तो पहला नियम आपको मैंने ये बताया था, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन बोलता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि। मैंने आपको बताया ना, वृद्धि तो प्लस क्या हुआ 20% की क्या वृद्धि, तो वृद्धि को प्लस से, और फिर उसी में 20% की कमी बोला तो माइनस कर दीजिए। तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या हुआ? ऑप्शन देगा आपको, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। वेतन में ना, तो वेतन में एक बार क्या हुआ 20% की वृद्धि, एक बार कमी, यानी एक ही चीज़ पर ना, वेतन पे ही ना, वेतन पे क्या हुआ, एक बार वृद्धि हुआ, एक बार कमी हुआ, यानी एक ही वस्तु पर क्या लगा 2 बार घटना घटा, तो क्या लगाएंगे AB फार्मूला। तो कैसे बनेगा? चलिए, ये हो गया AB फार्मूला का। क्या होता है फार्मूला? A + B + AB बट्टा 100। ये फार्मूला होता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, AB का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और B का मतलब हुआ दूसरा पद। जैसे देखिए यहाँ 2 टर्म है, पहला हो गया 20%, अब B हो गया 20%। अब कमी और वृद्धि पर ध्यान देंगे, कमी और वृद्धि। यहाँ क्या बोला? पहला टर्म क्या है 20 है ना, तो 20 क्या है? वृद्धि है, तो वृद्धि के लिए प्लस, तो लिख दीजिए 20। अब यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे B का मतलब दूसरा पद यानी दूसरा टर्म क्या है 20%। ठीक है 20%, लेकिन क्या है कमी, तो माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ प्लस, ये तो फार्मूला हुआ, लेकिन अब देखना है AB का मतलब क्या? A × B, यानी पहला पद और दूसरा पद को गुना कर देंगे। तो इस दोनों को गुना करना है, तो इस दोनों में क्या है प्लस माइनस है ना, तो ये भी तो गुना होगा, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ क्या है 20 × 20, तो लिख दीजिए 20 × 20 बट्टा 100, तो बट्टा 100%। समझ में आया क्या किया मैंने? आप समझ सकते हैं वाली बात ही। ये फार्मूला है A + B + AB बट्टा 100, लेकिन प्लस और माइनस देखेंगे वृद्धि और कमी पे हमेशा। चलिए अब आगे देखते हैं। कटेगा, काट दीजिए, कट गया 20 और 20 में यहाँ प्लस है, 20 में से 20 गया 0, माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4, तो क्या हुआ 0 - 4 क्या आया -4। माइनस का मतलब समझे, जहाँ भी माइनस दिखे तो उसका मतलब हुआ कमी, बताया है ना, और प्लस दिखे तो वृद्धि। लिख लीजिएगा, प्लस तो वृद्धि और माइनस तो कमी। तो इसका मतलब हो गया आपको कि 4% की कमी हो गया, 4% की कमी, चूंकि माइनस आया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4% की कमी, A, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 100 रुपये की एक वस्तु है, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ा दी। क्या किए? 10% बढ़ा दी, यानी वृद्धि हुआ तो प्लस। अब आगे क्या बोला? तत्पश्चात 10% और बढ़ा दिए, यानी वस्तु तो वही है 100 रुपया वाला वस्तु, फिर बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो फिर 10। अब यहाँ देख लीजिए 2 बार हुआ ना, एक ही वस्तु पर, वस्तु क्या 100 रुपया का वस्तु है, एक बार 10 बढ़ाया फिर से 10 बढ़ाया, तो क्या लगेगा AB फार्मूला। तो पहले लगा दीजिए, फट से लगा दीजिए A + B AB बट्टा 100%, ये हो गया फार्मूला।
अब क्या बोला, ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा पद। तो यहाँ प्लस माइनस का पहले ध्यान रखिएगा। ये तो फार्मूला हुआ प्लस प्लस प्लस, प्लस और माइनस। यहाँ तो दोनों वृद्धि है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ध्यान देना है। कमी होगा तो ध्यान से। तो क्या होगा, ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टा 100 हो गया। कटेगा, काट दीजिए। क्या हो गया, 10 10 20। ध्यान से, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 गुने 1 1, क्या हुआ 20 प्लस 1 20 प्लस 1 क्या हुआ 21। ये आंसर आपका नहीं हुआ। 21%, 21% क्या आया प्लस में ना, 21% क्या प्लस में। प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ 21% वृद्धि हुआ। वृद्धि क्यों लिए, चूंकि यहाँ प्लस है। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़िए। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। रुपयों में पूछा है, कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या था, 100 रुपये का वस्तु था ना, तो लिख लीजिए। अब वृद्धि कितना का हुआ, ओवरऑल वृद्धि कितना का हुआ 21% का ना। अब वस्तु था 100 रुपया का, चूंकि तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपया में हुआ, रुपया में पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर कुछ नहीं देता है रुपया में, तब तो यही वृद्धि होता। लेकिन उस 100 रुपया का जो वस्तु है उस पर कुल कितना वृद्धि हुआ रुपया में, तो क्या दिए 100 का वस्तु है, ठीक है। कितना का वृद्धि हुआ 21 का, तो 100 का वस्तु तो 100 का 21% का मतलब हुआ बट्टा में 100 कट गया, यानी क्या आया 21। यानी क्या हुआ 21 रुपया की क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कुल वृद्धि रुपया में कितना हुआ 21 रुपया की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक तो आपको मैंने बता दिया कहाँ लगाना है, कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो वहाँ भी ये भी फार्मूला। और दूसरा एक वहाँ मतलब क्वेश्चन पकड़ना है क्या कब बोला है, एक वो बताया। दूसरा यहाँ पे भी लगेगा ये भी फार्मूला, कब, जब भी 2 वेरिएबल गुना के रूप में रहे। जैसे आपको समझाने के लिए हम बताते हैं, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बोलिए, आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इससे समझिए, इससे समझिए एग्जाम्पल, जब भी 2 वेरिएबल गुना के रूप में हो, यानी यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। मान लीजिए हमको अभी नहीं पता है लंबाई गुने चौड़ाई। वेरिएबल का मतलब जिसका मान निश्चित नहीं हो, वो बदलता हो, कभी कुछ कभी कुछ। मान लीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हुआ। अगर मान लीजिए लंबाई बढ़ाएंगे या चौड़ाई घटाएंगे तो क्या इसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। बोलिए कैसे। मान लीजिए अभी आपके पास 5 रुपया है, उसमें से 2 रुपया आपसे हम छीन लिए, तो क्या आप पे नहीं प्रभाव पड़ा, बिल्कुल, चूँकि 2 रुपया की कमी हो गया। सिंपल में समझिए। उसी प्रकार जब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई, और जब लंबाई बढ़ाएंगे और चौड़ाई भी बढ़ा देंगे, तो जब इसका गुणनफल आएगा क्षेत्रफल, जब इस दोनों का जब गुणनफल आएगा बढ़ाने के बाद, तो कुछ तो अंतर आएगा ही, जो पहले था आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो वही बोला है, जब भी 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, जब भी 2 वेरिएबल गुना के रूप में हो और उसके गुणनफल, यानी इस दोनों का जो गुना करने के बाद उसको गुणनफल बोलते हैं, और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, जब भी 2 वेरिएबल गुना के रूप में हो और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला क्या होता है पता है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ये होता है फार्मूला। ठीक है, कहने का मतलब है इस टाइप का। आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को, तो आयत पहले कैसे होता है देख लीजिए आप, ये आयत हुआ, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, 2 टर्म आ गया ना, लंबाई चौड़ाई। अब क्या बोला, यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, उसके कहने का मतलब हुआ प्रत्येक भुजा ना, यानी लंबाई को भी 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। तो भाई यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। वस्तु क्या, आयत, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटा, और प्रत्येक भुजा कहने का मतलब क्या, दोनों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे भी देखिए, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, आपसे ये बोला है, यानी क्या, लंबाई भी बढ़ाए और चौड़ाई भी। यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल में किए तो इसके गुणनफल में चेंजिंग हो जाएगा, ए बी फार्मूला। तो लगा दीजिए, कितना का वृद्धि हुआ है, बढ़ाया जाए 20%, बढ़ाया जाए तो प्लस होगा, तो आप लगा दीजिए ए बी फार्मूला। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। तो लगाइए क्या होगा, चूँकि आप कहेगा सर एक ही बार दिया है 20% बढ़ाया जाए, एक ही बार दिया है 20% बढ़ाया जाए, लेकिन प्रत्येक भुजा कहने का मतलब समझिए,
आयत में क्या, एक लंबा एक चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई भी बढ़ा और चौड़ाई भी बढ़ा। तो एक ही वस्तु पर दो बार घटना घट गया। या जब भी दो वेरिएबल आ जाए तो जब उसमें चेंजिंग होगा, बदलाव, तो उसके गुणनफल यानी क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरीका से देख लिए कि यही फॉर्मूला लगेगा, तो चेक कीजिए। तो यहाँ क्या हुआ 20%, तो लिख दीजिए 20 प्लस में तो प्लस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेगा, समय कम है, कटेगा काट दीजिए, ये अपना देखिएगा नाम, कटेगा कट गया। 20 क्या हुआ 40 प्लस 2 दूना 4, क्या हुआ 40 प्लस 4 44%। ये क्या कुछ नहीं, इसके पीछे क्या प्लस, जैसी प्लस हो तो वृद्धि, यानी क्या हुआ इसका आंसर हुआ 44%। क्या हुआ वृद्धि। वृद्धि क्यों, चूंकि प्लस में आया, 44% का क्या हो गया वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि, तो पहले लिख दीजिए, वृद्धि बोला यानी प्लस, 50% वृद्धि यानी प्लस ही होगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में तो एक ही बार लिखा है 50%, कहने वाला बहुत लड़का समझेगा, तो दो बार घटना कहाँ घटा, लेकिन समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए, वृत्त की त्रिज्या में बोला है। तो पहले ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, खेला खत्म। ये जो आर है रेडियस यानी क्या त्रिज्या, ये कितनी बार आया 2 बार, तब तो बना आर स्क्वायर। तो देख लीजिए क्वेश्चन में बोला वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, लेकिन त्रिज्या तो एक ही बार दिया 50% की वृद्धि, तो घटना कैसे 2 बार घटा, तो ऐसे घटा। यहाँ देखिए चूंकि क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन त्रिज्या जो है आर ये तो 2 बार आया, त्रिज्या यहाँ पे 2 बार आ गया ना, एक बार तो नहीं आया, तो घटना 2 बार घटा कि नहीं वृत्त के क्षेत्रफल पे किसी वस्तु पे। तो वस्तु क्या हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, उस पे एक ही वस्तु पे घटना 2 बार घट गया, एक बार 2, तो 2 बार घटना घटा कि नहीं। तो एक बार क्वेश्चन में लिखने से मतलब नहीं है, 2 बार घटना घटा, देखिए ना 1 2 यानी 2 बार घटना घटा, तो क्या लग जाएगा ए बी फार्मूला। तो लगा दीजिए ये फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ये हो गया फार्मूला ए बी फार्मूला। अब बैठाइए 50% की वृद्धि बोला है, तब तो प्लस ही हो जाएगा सब, तो प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यही हो जाएगा, क्यों क्योंकि घटना 2 बार घटा। समझ में आया ना, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे ऐसे लड़के होते हैं लगता है कि ये वृत्त के क्षेत्रफल में तो क्वेश्चन में एक ही बार दिया 50% की वृद्धि। हम इस क्वेश्चन को फोकस इसीलिए किए हैं क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार है वृद्धि, लेकिन घटना 2 बार घटा, आपको मैंने समझा दिया है, एक बार चूंकि आर 2 बार है इसलिए 2 बार घटना घटा, और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया दूसरा फार्मूला कि जब भी 2 वेरिएबल हो, तो यहाँ वेरिएबल तो एक ही आगा, लेकिन गुणनफल के रूप में हो, तो यहाँ है भी गुणनफल के रूप में, तो उसके गुणनफल पे क्या प्रभाव, गुणनफल क्या हुआ क्षेत्रफल, तो घटना घट गया। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, ठीक है। 50 अब बी भी 50 हो गया, प्लस क्यों लिए क्योंकि वृद्धि है तो प्लस ही आएगा, और प्लस ए बी क्या होगा 50 गुने 50। समझ में आया ना भाई, समझ में आता होगा, देखिएगा ध्यान से। तब 50 पर कितना हुआ 100 हो गया, प्लस ये कटेगा काट दीजिए, 25 कितना हुआ 125। यहाँ देखिए प्लस है माइनस नहीं है, 125%, 125% आया, तो प्लस है इसका मतलब क्या 125% का 125% की वृद्धि क्यों, चूंकि प्लस में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। 1 सेकंड, कहने का मतलब ये हुआ, मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाया हूँ चूँकि समय भी कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, और दूसरी बात ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। ये टाइप ये एक प्रकार का टाइप है, ये भी फार्मूला क्या है एक टाइप है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर जो भी क्वेश्चन मिले आप बनाइए, लाएंगे हम क्या लाएंगे शॉर्ट वीडियो ही लाएंगे, 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो लाएंगे आपको कम समय में। अच्छा करने का मतलब है जल्दी बनाइएगा और समय भी कम है, अच्छा भी लगेगा और आप लोग उबेंगे भी नहीं, ऐसे में बच्चा उब जाता है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।